हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दीपावली आप सभी को। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। साल आप लोगों के लिए अच्छा रहे, जो आप चाहते हैं उस साल में आप पूरा करें। जैसे कि आप लोगों को पता है, काउंसलिंग फ़िलहाल ऑल इंडिया नीट पीजी की होल्ड पे है, जो कि 16 नवंबर के बाद रिज्यूम होने के चांसेस हैं। 16 नवंबर तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होल्ड पे है, लेकिन उसी के बीच बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग धीरे धीरे ओपन होने लगी हैं। पौंडीचेरी, तमिलनाडु ओवर हो चुके हैं जिनके फॉर्म्स। मध्य प्रदेश की लास्ट डेट अभी आई नहीं है, मध्य प्रदेश का फॉर्म ऑन गोइंग है। साथ ही आंध्रा का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फॉर्म आ गया, जो कि कैटेगरी ए और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। कैटेगरी बी यानी कि मैनेजमेंट कोटा के लिए, आउटसाइडर्स के लिए फॉर्म अभी नहीं खुला है। अभी सिर्फ कैटेगरी ए के लिए खोला गया है फॉर्म। जिन कैंडिडेट ने यूजी आंध्रा से की है या जो 10 साल पहले से रेजिडेंट हैं आंध्रा के, वो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं तेलंगाना की जो वो भी इन्वॉल्व होती हैं लोकल एरियाज़ में। ये कुछ स्लॉट्स हैं जो आंध्रा ने खोले हैं। ये फॉर्म्स अभी अपडेट है, लेटेस्ट कल ही रात ये अपडेट हुआ है। 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 11 तक लास्ट डेट है। बाकी डेट्स अभी आई नहीं है। धीरे धीरे अब स्टेट वन बाई वन फॉर्म निकाल के भरवाना शुरू कर देंगे, कि जिससे बाद में पैनिक ना हो और टाइम पे लोड ज़्यादा ना बढ़े। इसीलिए टाइम टू टाइम अब अपडेट रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखते रहिए, उनके रेगुलर टच में रहिए और कोशिश कीजिए कि प्रॉपर फ्लो में आप बने रहें, कि जिससे आप कोई भी गलती या किसी भी तरह की बेवकूफ़ी आपसे ना हो, कोई फॉर्म ऐसा चूक ना जाए जो बहुत ज़रूरी था। पंजाब का फॉर्म ओवर हो गया है। एमपी के फॉर्म की लास्ट डेट मैंने बताया, एमपी के फॉर्म की लास्ट डेट भी आई नहीं है, चल रही है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, काउंसलिंग को प्रॉपर करें। नीट पीजी 2022 की भी डेट आ गई है, वो एक टेंटेटिव डेट है। मैं क्लियर कर दूं, चेंज होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता ना, आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक टेंटेटिव डेट है जो कि 12 मार्च के लिए आई है। इसी से 10 दिन पहले एमडीएस की भी टेंटेटिव डेट आई थी, जो कि जून और जुलाई में एग्ज़ाम बता रही थी। लेकिन अचानक से जो कैलेंडर पब्लिश किया है एनबीए ने, वो ये पब्लिश किया है कि जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को है। हो सकता है चेंज होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग काउंसलिंग जो चलेगी वो जनवरी तक चलेगी। मैंने पहले कहा था, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं कि एग्ज़ाम अप्रैल के बाद होगा, लेकिन शेड्यूल आने के बाद लोग मुझे कहने लगे, मेरे पे कमेंट्स भी हुए कि आप तो कह रहे थे बाद में होगा, इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। डिसीजन अथॉरिटीज़ कौन है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लेती हैं, डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। 10 दिन पहले उन्होंने एमडीएस कहा जून में होगा, वो कह रहे हैं मार्च में होगा। तो आप किसी को क्लेम करके या कह के कुछ कह नहीं सकते। अंदाजों पे चलती हैं चीज़ें, एज्यूमशन पे चलती हैं चीज़ें। किसी को नहीं मालूम था कि काउंसलिंग 16 नवंबर के लिए होल्ड पे चली जाएगी। ये सारी बातें हैं जो बहुत लॉजिकल हैं। जो लोग कमेंट करते हैं, ज़बरदस्ती की बातें बोलते हैं, वो अनएथिकल है, जिसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इतने ही समझदार आप हैं तो आप लोगों की वीडियोस देखते क्यों हैं, लोगों की बातें सुनते क्यों हैं? ना सुने, अनसब्सक्राइब कर दें चैनल्स को, अगर आप खुद ही इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपने आप में। तो मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, कि डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट के हाथ में जो करंट सिचुएशंस होती हैं उनके एज्यूमिंग तरीकों से देख के बताया जाता है क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक बात और है, काउंसलिंग एग्ज़ाम की डेट आ जाने से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ाई में लग गए हैं, जो पढ़ाई में लगने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा एज ए काउंसलर, काउंसलिंग करते रहिए, अपने आप को ट्राई करते रहिए। ये सोच के फॉर्म मत नहीं भरना कि मुझे सीट मिलेगी ही नहीं, ये गलत है। अपने किसी भी मौके को, किसी भी चीज़ को छोड़ना गलत होता है। किसी की बातों में नहीं जाइए, काउंसलिंग अटेंड ज़रूर कीजिए, पैरेलल में पढ़ाई भी करते रहिए, पैरेलल बेसिस पे, और ट्राई भी करते रहिए। हमने अपनी पेड गाइडेंस कुछ दिनों के लिए ओपन की हैं। जो सर्विसेज लेना चाहें वो व्हाट्सअप करें 9675200801 पे। हमने डिटेल्स भेजें, अपना रैंक स्कोर बताएं, हमसे पूछें। हम व्हाट्सएप पे रेगुलर रिप्लाई कर रहे हैं पिछले 1 वीक से, कोई भी मेथड हम लैप्स नहीं कर रहे हैं। कॉल नहीं उठ रही होंगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन व्हाट्सएप पे जो नंबर मैंने बताया 9675200801, जिसमें रेगुलरली अवेलेबल, मैं खुद रेगुलरली अवेलेबल हूँ और प्रॉपर रिवर्ट आपको कर रहा हूँ हर क्वेश्चन का। तो आप उस पर करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन तो सॉल्व कर सकते हैं। अभी पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एंजाइटी को ना बढ़ाएं, पेशेंस रखिए, समझदारी के साथ चलिए। दिवाली है, दिवाली मनाइए, काउंसलिंग को अपने पैटर्न से चलते रहिए, बस एक्टिव रहिए कि कुछ छूट ना जाए, कोई फॉर्म मिस ना हो जाए। जैसे दिवाली का दिन था, लेकिन आंध्रा का फॉर्म आ गया, कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो जिनका यूजी करना आंध्रा से है, या जो आंध्रा के रेसिडेंट हैं, या तेलंगाना से भी यूजी और रेसिडेंट हैं वहाँ के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, वो फॉर्म भर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए, कैटेगरी ए सीट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसको अवेल कराने के लिए
रहते हैं और रेगुलर अपडेटेड रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़रूरी है। एक बार फॉर्म मिस हो तो दोबारा नहीं खुलेगा, फिर वो राउंड 2 में खुलेगा या मॉपअप में खुलेगा। बहुत सारे फॉर्म राउंड 2 में भी नहीं खुलेंगे। जैसे एमपी है, एमपी राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। तमिलनाडु भी है, राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। उन्होंने अपने अपने प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है। इसीलिए जो करना है अभी से करके चलना है, स्टेप बाय स्टेप। परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिनका यूजी नॉर्थ ईस्ट से है, वहाँ पे रिम्स इम्फाल का फॉर्म आ गया है। रिम्स इम्फाल का फॉर्म जरूर भर के आगे चलिएगा। रिम्स इम्फाल का फॉर्म डिक्लेयर हो गया है। जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं वो उस फॉर्म को फिल करके, ऑफलाइन कॉपी उन्हें भेजनी है। वो फॉर्म फिल करके प्रिंट आउट निकाल के सेंड कर दीजिएगा उनके ऑफिशियल एड्रेस पे। 100 रुपीज़ का डीडी लगेगा या ऑनलाइन पेमेंट लगेगा, जिसका लिंक रिम्स इम्फाल की साइट पर दिया हुआ है। ये अपडेट्स है अभी तक की काउंसलिंग की। अपडेट पे बने रहिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। टेलीग्राम पे वॉच रखिए, क्या हो रहा है देखते रहिए, लेकिन बातों को ध्यान ना दें, बातों को माने नहीं, सुने नहीं। बहुत सारी चीज़ें मिसलीड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसलीडिंग की जा रही हैं। पुराने डेटास को दिखा के एज्यूम कराया जा रहा है कि ये मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। इवन बहुत सारे काउंसलर्स इस काम को कर रहे हैं, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। पुराना डेटा इस साल से मैच नहीं करेगा पीजी में, यूजी में करेगा, पीजी में नहीं करेगा, ये फिक्स है। बहुत सारे के सर्कमस्टांसेस, कहानियाँ, सिचुएशंस बहुत अल्ट्रा चेंज हो गई हैं लास्ट ईयर से मुताबिक, अगर मैं देख के चलूँ तो। इसलिए इन चीज़ों को देखिए, समझिए। और एक बात, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपके बेनिफिट के लिए है, आपकी भलाई ही उसमें होती है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। हम काउंसलर्स हैं, गाइड करना काम है, आज से नहीं कर रहा हूँ, 14 साल से कर रहा हूँ। जब नीट पीजी होता नहीं था, एआईपीएमटी होता था, सीपीएमटीज होते थे, तब भी काउंसलिंग होती थी स्टेट्स की। गवर्नमेंट की तब भी होती थी, प्राइवेट में तब लोग डायरेक्टली जाके ले लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट की काउंसलिंग तब भी होती थी, तब से करते आ रहे हैं। आइडिया है, तजुर्बा, एक अंदाज़ा है। और इस साल लगभग बहुत सारे अंदाजे सही बैठे हैं और 2-3 गलत भी बैठे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने रूल चेंज कर दिए, डेट शिफ्ट कर दी। उसमें किसी का हाथ नहीं है। कोई इंटरनल न्यूज़ेस, कोई यार काउंसलर्स, कोई हाई अथॉरिटी जाके बताती नहीं है कि ये डेट पे एग्जाम होने वाला है। सब कॉन्फिडेंशियल होता है, सब कुछ अंडर एक सिक्योरिटी के माध्यम से चलता है। तो ये कहना नहीं इंटरनल न्यूज़ेस है, नहीं, सोर्सेस से कुछ बातें मालूम चल जाती हैं, लेकिन कंफर्मेशन तभी आती है जब वो नोटिस में तब्दील होकर आपके सामने आती है। इन चीज़ों को देखें। अब अगला फॉर्म मुझे लगता है महाराष्ट्र, यूपी की तरफ से अगला फॉर्म आएगा। तेलंगाना भी अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फॉर्म निकाल सकता है 2-3 दिन के अंदर। साइट पे अपडेट रहिए, बने रहिए और धीरे धीरे फॉलो करते रहिए। 16 नवंबर को रियल मालूम चलेगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कहाँ जा रही है, या ये सेशन और कितना डिले होना है, या क्या 20-22 नवंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसका जजमेंट 16 तारीख को एक आइडिया जरूर लगेगा और मालूम चल जाना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊँ, डिस्पेरेंसी वाला केस भी ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर भी केस कैंडिडेट्स ने कर रखा है और मुझे लगता है उसकी हियरिंग भी इसी मंथ में 16 तारीख के आसपास उसकी भी हियरिंग हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इन सर्विस कैंडिडेट्स ने बंगाल, मध्य प्रदेश, इधर उधर जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो भी पीआईएल डालने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है, इन सर्विस कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा सेशन थोड़ा सा स्ट्रेच होने के चांसेस हैं, लेकिन जो पेशेंस बना के रखेगा, जो एंजाइटी को कंट्रोल करके रखेगा, उसको फायदा एंड ऑफ द डे जरूर होगा। मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, उन्हें फायदा होगा। जो हड़बड़ाएंगे, जो बेचैन होंगे, वो अपना फाइनेंशियल लॉस कर जाएंगे या वो मिलने वाली सीट भी खो देंगे। ऐसी सी सिनेरियो बनी रहेगी। लोगों की बातों को समझिए, एनालिसिस को समझिए। जो लोग समझाते हैं, हो सकता है अगर मैंने 9 मिनट की वीडियो बनाई है तो 5 मिनट उसमें सही हो, 4 मिनट आपके अकॉर्डिंग गलत हो, तो 9 को सुनिए, 4 को निकाल दीजिए, 5 को रख लीजिए। यही बेनिफिट है आपके लिए। चीज़ों को लेके चलिए, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए 9675200801 9690796426। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली अगेन। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।